गंधर्व तो जा करके पांव पकड़ते रहो। बिना पांव पकड़े मेरी मां किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं महाराज जी किसका पैर पकड़ना चाहिए? मैं तो कहता हूं ऐसे व्यक्ति का पैर पकड़ो, ऐसे संत का पैर पकड़ो जिनका हाथ मेरे परमात्मा से जुड़ा हो। क्यों? करंट जब भी लगती है पीछे वाले को पहले लगती है। उस संत से भी पहले मुक्ति आपकी वो करा देगा वो संत। बस शर्त ये है ऐसे संत का चरण पकड़िए जिनका हाथ मेरे परमात्मा से जुड़ा हो। आज जाकर के उद्धार किया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा एक दिन विचार हो रहा था कि भगवान पर जो वस्तु चढ़ी हुई है, पत्र हो, पुष्प हो, प्रसादी हो, सभी ध्यान दीजिए, कुछ भी भगवान पर अर्पित हो चुकी है। प्रयास ये करना मेरे प्यारे कि पैर से न लग जाए आपका। अगर गलती से पैर लग जाए उस पर, जो भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु है उस पर यदि पैर लगता है ना तो लक्ष्मी से भ्रष्ट होना पड़ता है। ठीक है? ऐसा हुआ कब? दुर्वासा जी गए हैं बैकुंठ में, भगवान ने एक दिन ऐसी माल्य प्रसादी पहना दी खुश होकर के। अब दुर्वासा जी जहां जाए बताने लगे, कहते हैं भैया देखो कितनी सुंदर माला भगवान ने दिया है। अब ऐसा वैसा माला थोड़ी भगवान ने दिया है, क्यों ना बताएंगे। अब घूमते घूमते वही दुर्वासा एक दिन देवराज इंद्र के महल में आए हैं। देवराज इंद्र जानते हैं कि ब्राह्मण को प्रसन्न कैसे किया जाता है। ब्राह्मण को प्रसन्न करने का दो तरीका है, मीठा बोलो अब मीठा खिलाओ। ब्राह्मणम मधुरम प्रियम। ब्राह्मण ना कब जब कोई सुंदर भाव से यदि बात करता है, नम्रता से यदि सामने आता है तो ब्राह्मण खूब आशीर्वाद देता है। ब्राह्मण एक ही चीजों से मरता है, प्रेम। ब्राह्मण को प्रसन्न करने का यह तरीका है। देवराज इंद्र ने बड़े सुंदर आसन पर बिठाया, मालपुआ मिठाई लाके धर दी, बड़े सुंदर खाए, गदगद हो गए ब्राह्मण देवता। कहते हैं ले आज से ये माला तेरा, और जाकर के देवराज इंद्र के गले पर डाल दिया। अब देवराज इंद्र तो अभिमानी, माला के महत्व को का समझे। ये जूठन माला हमें दे रहे, पहले नारायण ने पहनी, फिर दुर्वासा जी ने, फिर हम पहन रहे हैं, ऐसे वैसे हैं का? देवताओं के राजा हैं भाई। अब दुर्वासा जी उठ करके जाने लगे तो माला को उतार करके अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। पशु का जाने माला की महत्व। अब दुर्वासा जी का चित्त लगा था माला पर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आधी रास्ते से लौट करके आए तो हाथी बेचारा उसे निकाल करके कुचल रहा है चरणों। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, कहते हैं देवराज लक्ष्मी का अभिमान इतना अच्छा नहीं होता, आज से मैं श्राप देता हूं, जा श्री से हीन हो जा, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो जा। ब्राह्मण का श्राप लग गया देवराज इंद्र को। और ठीक उसी समय मेरे प्यारे दैत्यों के राजा जो बलि हैं, हो गई गुरु की कृपा। गुरु जी कहते हैं जा बेटा स्वर्ग में चढ़ाई कर दे, विश्राप लगा है, आज से स्वर्ग में तेरा आधिपत्य रहेगा। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए, जाकर के स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। सारे देवता तितर बितर होकर के भाग रहे हैं। एक बात कहूं, पुत्र के जीवन में जब कोई कष्ट आती है तो जितनी पीड़ा मां को होती है पिता को उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मां है वो। अब देवताओं की माता जो अतिथि हैं, कश्यप ऋषि के पास में गए, कहते हैं बाबा मेरे पुत्रों की राज्य छीन गई है, बाबा इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ कार्य करिए, मेरे पुत्रों का राज्य दिला दीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा ना देवी, जिस मनुष्य पर गुरु की कृपा हो जाती है ना, साक्षात नारायण, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन हाँ एक व्रत बता सकता हूं जिसका नाम है पयो व्रत। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होती है, अभी आने वाली फाल्गुन। और ये व्रत वही करते हैं जिन माताओं को संतान की समस्या है, वो ये व्रत कर सकती है। पयो व्रत 12 दिन का व्रत है, बड़ी कठिन है। नियम यदि जानना चाहें तो कभी सुन लीजिएगा, क्योंकि कृष्ण जन्म का समय हो रहा है, इसलिए पूरा वृत्तांत यहाँ नहीं बता सकता मैं। सारी विधान यहाँ पर बताई गई है शास्त्रों में। उसी पयो व्रत को मां ने धारण किया, भगवान यज्ञेश प्रकट हुए हैं। कहते हैं मां मैं ही तेरा बेटा बनकर के आ जा रहा हूं, और मैं ही तुम्हारे पुत्रों की राज्य को भीख में मांग करके लाऊंगा। और भगवान गर्भ में आ गए हैं। सुंदर भादों का महीना आया
अभिजीत मुहूर्त थी, मध्याह्न का समय था और मध्याह्न के समय में भादों के महीने में द्वादशी तिथि में मेरे भगवान वामन जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। अरे नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। मेरे परमात्मा दिव्य स्वरूप को लेकर के केवल 52 अंगुल के बौने बनकर के आ गए। किसी ने कहा क्यों जी, भगवान आए भी तो बौने बनकर के क्यों आए? बोले भैया, किसी के पास में मांगना है तो छोटा बनना पड़ता है। छोटे बन करके जाओगे तो सब मिलेगा, बड़े बन करके जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्यारे, परमात्मा के सामने यदि जाना है तो छोटे बन करके जाइए। अहम नारायणम दासः, इस भाव को लेकर के जाएंगे तो सब मिलेगा। जैसे ही वामन जी का प्राकट्य हुआ है, देवताओं ने सब सामग्री देने लगे। जाकर के महाराज माँ भगवती ने भिक्षा पात्र ला करके दिया है। ब्राह्मण के घर में जब बालक जन्म लेता है तो भिक्षा पात्र लेकर के जनेऊ संस्कार के दिन जो भिक्षा मिलती है गुरु जी को समर्पित किया जाता है, ये धर्म है। तो वामन जी भिक्षा पात्र लेकर के जाने लगे। भगवती देवी ने पात्र में कुछ रख दिया, लेकर के बृहस्पति जी को देने लगे। बृहस्पति जी कहते हैं, बेटा इतने दान से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत सारा चाहिए। बोले कहाँ मिलेगा गुरु जी? बोले नर्मदा नदी के तट पर चले जाओ, जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहां से जो संपदा मिलेगी मुझे स्वीकार होगा। आहा, मेरे वामन जी ना राजा बलि के यज्ञ मंडप पर पधार रहे हैं। आप और हम अभी दर्शन करेंगे वामन जी का कि राजा के बलि के दरवाजे पर कैसे आए, कैसे भिक्षा पात्र लेकर के पहुंचे और कैसे भिक्षा में क्या दिए हैं राजा बलि। ये दर्शन करेंगे कथा के माध्यम से। उसके बाद में राम जन्म संक्षेप में और उसके बाद कृष्ण जन्म की ओर आप और हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। मीठी मीठी ताली सेवा करते रहेंगे बड़े भाव से। बोलिए वामन भगवान की जय हो।
तुम निस दिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं तेरी महिमा मनवांछित फल पा। बोली बामन भगवान की जय। दीन दयालु करुणा सागर, जग में तुम्हारा नाम है। दीन दयालु करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयालु करुणा सागर, जग में नाम तुम्हारा है। भटके हुए हम भक्तों का ही तू ही एक सहारा है, तू ही एक सहारा है। जग में पार उतरने को तेरे भक्ति का सुमिरन होगा। जग में पार उतरने को तेरे भक्ति का सुमिरन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, 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 तू कितना सुंदर होगा। भोली बाके बिहारी लाल की जय। बामन भगवान आप तक पहुंच रहे हैं। जिन माताओं को, जिन भाइयों को उनके झोली में कमंडल में कुछ डालना रहेगा तो वहाँ आप सभी डालने का प्रयास करेंगे। सभी शांति व्यवस्था से आइए, पुनः चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों की ओर, कथा में प्रवेश करें। बोली बाके बिहारी लाल की जय। जय। गुरु की आज्ञा पाकर के बामन जी नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, जहां राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं। आहा, जैसे ही राजा बलि ने देखा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाणि ते। हे ब्राह्मण देवता, स्वागत है आपका। कहां से आए प्रभु? बड़े सुंदर लग रहे हैं। आहा, राजा बलि ने देखा तो चरणों में दंडवत किया है। राजा बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली। उन्होंने आकर के साष्टांग किया। एक बात कहूं, जिसको देखते ही सिर झुकाने का मन करता हो, जिसको देखते से प्रणाम करने का मन करे, समझ लेना भीतर कोई ना कोई दैवी शक्ति है। उनकी एक बेटी भी है जिनका नाम है रत्नमाला। आहा, भगवान की सुंदरता को देखी तो मुग्ध हो गई। मन में एक भाव जगा, इतना सुंदर बालक यदि मुझे प्राप्त हो जाता ना तो मैं सीने से लगा करके स्तन पान कराती। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए। कहते हैं ये भावना भी मैं तुम्हारी जरूर पूरा करूंगा एक दिन। और भगवान ने पूरा करी, कल की कथा में सुनेंगे आप। जाकर के दोनों पति पत्नी ने चरणों में दंडवत किया। राजा बलि कहते हैं, महाराज जी कहां से आए? बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। और आपको देख करके मेरा मन पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अपना सर्वस्व का दान मैं तुझे दे दूं।
राजा बलि मतलब बामन भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, तेरा सर्वस्व ही तो लेने आया हूं, जरा मौका तो दे मुझे। आहा, गुरुजी से पूछ रहे, गुरुजी ये बोलता क्यों नहीं? बोले अखंड माला जाप चल रही, कैसे बोलेंगे? ऐसा भजनानंदी तो मैंने आज तक नहीं देखा, भाव तो और बढ़ गए। जैसे माला पूर्ण हुई, कहते हैं अच्छा जी आपको बलि कहते हैं महाराज? बोले हाँ जी, इस दास को बलि कहते हैं। आपके जो दादा परदादा जिनको मैं जानता हूं नाम से, बड़े दानी बड़े प्रतापी रहे और उनके कुल में आप आए हैं प्रभु, क्यों ना दानी कहलाए? बलि भी चकरा रहे हैं, 52 अंगुल का बौना सा ये छोटा सा बच्चा पूरे मेरे खानदान को जानता है। कहते हैं माता पिता से बहुत सुनी आपके बारे में। राजा बलि कहते हैं वही तो, क्या दे दूं मैं आपको? बामन जी कहते हैं देखिए हम तो बड़े संतोषी किस्म के ब्राह्मण हैं, हम 1 रुपया किसी से लेते नहीं है जी, आज तक किसी से लिया नहीं है। और मैंने शास्त्रों में पढ़ा है असंतुष्टा दुजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतोषी होते हैं उसका जल्दी नाश हो जाता है, इसीलिए मैं नहीं लेता महाराज। राजा बलि कहते हैं प्रभु आप नहीं लेंगे कैसे चलेगा? राजा बलि के दरवाजे से आज तक कोई ना खाली हाथ नहीं गया है। बामन जी ने कहा एक बात कहूं, एक छाता के नीचे में मेरा जीवन यापन हो रहा है, मैं लेकर के करूं क्या? मुझे लोभ मत दिखाई, एक छाता में हमारा जीवन यापन हो जाती है। बलि ने कहा अच्छा आप एक हैं इसलिए नहीं ले रहे हैं, 2 होंगे तो लेंगे। मेरे 2 का मतलब हर साल हमारी राजकोष से एक ब्राह्मणी की विवाह कराता हूं मैं फ्री में। ये साल आपके साथ में किसी ब्राह्मणी कन्या का विवाह करा दूंगा, 2 हो जाओगे तब तो लोगे। बामन जी कहते हैं आप बड़े अच्छे हैं, मेरा विवाह कराओगे, लेकिन एक समस्या, विवाह तो करा दोगे महाराज लेकिन रहूं कहां मैं? बोले वो सोने का महल जो दिख रहा है आज से दान दे दिए जाओ। बोले महाराज कितने बड़े दानी हैं, सोने का महल दे दिया मुझे? चलो महल में रहने को तो मिल गया, लेकिन भोजन क्या करूंगा मैं? बोले साहू परिवार में मुफ्त में तो भंडारा चल रही है, वही पाना। अब जो भी आ रहे हैं खा के जा रहे हैं ना भाई, तो तुमको क्या दिक्कत है? वो भंडारा तुम्हारे लिए खुला है, सब दिन के लिए खाइए पड़े रहिए। बोले आप तो बहुत अच्छे हैं, भोजन की भी व्यवस्था कर दी, लेकिन एक बात पूछनी है मुझे। चलो घर मिल गया, भोजन मिल गया, पत्नी मिल गई, लेकिन पत्नी आ गई तो बच्चे भी तो होने चाहिए ना महाराज? बलि कहते हैं बिल्कुल होने चाहिए। बामन जी कहते हैं कितने होंगे? बोले ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कितने लेंगे आप। बामन जी कहते हैं चलो 8-10 बेटा हो गया मेरा, 8-10 बेटा हो गया मेरा, लेकिन बेटों में से कई बार कुछ मर भी जाते, तो मान लो उस 10 में से एक बेटा मर गया, रोने की व्यवस्था क्या करोगे? बलि कहते हैं हद करते हो, बच्चा तुम्हारा मरेगा, रोने के लिए पड़ोस में किराया थोड़ी आएंगे, तुम्हारा बच्चा मरेगा, रोना तुम्हें पड़ेगा। बामन जी कहते हैं रोना पड़े ऐसा काम ही हम क्यों करें, हमें नहीं करना भैया विवाह वगैरह, हमें नहीं पढ़ना ही चक्कर में। बलि राजा ने कहा बड़ी मुश्किल से मनाई, 1 मिनट गए। हाँ तो बताइए ना मैं क्या दे दूं, मैं तो दिए बगैर जाने नहीं दूंगा। बामन जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं नहीं लेता, लेकिन एक बात कहूं राजा, मैं नहीं लूंगा तो आपका मन बिगड़ेगा, लेता हूं तो मेरा संकल्प बिगड़ता है। ऐसा करते हैं थोड़े आप आ जाइए, थोड़े मैं आ जाता हूं, बीच में रखते हैं बात को। हाँ हाँ कहिए ना क्या चाहिए? मुझे ना केवल 3 पग भूमि दे दीजिए, लेकिन एक शर्त, वो 3 पग भूमि में मैं अपने चरणों से नापूंगा। बलि राजा ठहाका लगा के हंस रहे हैं, 52 अंगुल के तो स्वयं आप हैं, 1-1 अंगुल आपके चरण कमल है, 3 अंगुल का करोगे क्या? बामन जी ने बड़ी सुंदर बात कही, जितनी आवश्यकता है मनुष्य को उतनी ही रखना चाहिए, शास्त्रों में नियम है, उससे ज्यादा रखना तो अपराध माना गया है जी, मैं ज्यादा क्या करूं? 3 पग भूमि की आवश्यकता है, देना है तो हाँ करिए। बोले 3 पग भूमि चाहिए तो महाराज कहीं से नाप लीजिए। बोले ऐसे कैसे नाप लीजिए? बिना संकल्प का दिया गया दान राख में घी डालने के बराबर होती है राजा, न सुगंध आएगी न धुआं निकलेगी, क्या फायदा होगा? पहले तो आप संकल्प करिए कि हे ब्राह्मण मैं 3 पग भूमि तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, तभी हम लेंगे। संकल्प की बातों पर जोर देने लगे तो गुरु शुक्राचार्य जी के कान खड़े हो गए, ये 52 अंगुल का बौना बार बार संकल्प क्यों कर रहा है? नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखे तो देखते क्या है, एस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः। कहते हैं ये बलि ये 52-53 नाए हैं। बोले कहा है गुरुजी?
साक्षात नारायण ही बामन बन करके तेरे द्वार में आया है। ये 52-53 के चक्कर में मत पड़ना, शतक बन करके आया तेरे जीवन में, सर्वस्व छिन जाएगा, दान देने से मना कर दे राजन। बलि कहते हैं आप मेरे गुरु हैं, सही में आप मेरे गुरु हैं, मुझे शंका हो रही है, गुरु झूठ बोलने की अनुमति देता है? बोले बेटा इसलिए कह रहा हूं, आज तूने अगर दे दिया ना कुछ भी नहीं बचेगा, और जिसके पास में थोड़ा धन संपत्ति उसी को पूछने वाले हैं लोग। किसी गरीब आदमी के घर में किसी मेहमान जाते हुए देखे हैं? तेरा सर्वस्व छिन जाएगा, कोई नहीं पूछेगा। मत दे, दान देने से आज भर मना कर दे बेटा। राजा बलि कहते हैं ना गुरुजी, पहले तो आप कह रहे थे साधारण ब्राह्मण हैं, अब कह रहे हैं साक्षात नारायण हैं, आज तो मेरे दोनों हाथ लड्डू में है प्रभु, मैं बिल्कुल नहीं चुकूंगा। बोले क्यों? राजा बलि कहते हैं सुनिए, एक सेठ और उनकी पत्नी है, दोनों का बाल बच्चा तो हुआ नहीं। एक दिन दोनों ने मन बनाया कि तीर्थ यात्रा करने जाएंगे, तो घर में एक छोटा सा नौकर, उन्होंने दोनों ने घर में ताला लगाई और चाबी दे दी। कहते हैं बेटा संभाल, हम आएंगे तो देना, घर की रखवाली करना। और दोनों पति पत्नी तो चले गए जी तीर्थ यात्रा के लिए। 6 महीना बाद जब वापस आए तीर्थ से, नौकर को कह रहे बेटा चाबी दो, हम आ गए। नौकर कहता मैं नहीं दूंगा। बोले क्यों? बोले 6 महीने मैंने रखी ना जी, तो मेरा होगा ये तो। बलिराजा कहते हैं आप बताइए, उस नौकर को वास्तविक में चाबी देनी चाहिए कि ये बोल रहे हैं वो ठीक है? गुरुजी ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मालिक आ गए हैं तो नौकर की क्या होगा, चाबी तो दे देनी चाहिए। बलिराजा कहते हैं वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हम जितने संसार में मनुष्य हैं उस परमात्मा के केवल नौकर और मैनेजर तो हैं, केवल सौंप करके गए चाबी दे करके। और जब वही परमात्मा सेठों का सेठ जब आ गया है, तो क्यों ना हम अपने सारा सर्वस्व उसको चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि ये जो है हमारे पास में ये हमारा नहीं, ये तो परमात्मा का है। फिर उसी का चीज उसी को देने में क्या शंका है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसी की चीज को तो मांग रहा है। आज मेरे प्रभु जिनके पास में सारी दुनिया मांगने के लिए जाती है, तड़पती है, वही मेरे जगत के नियंता मेरे दरवाजे पर मांग रहे हैं। मैं आज बिल्कुल नहीं चूकूंगा महाराज। बामन ने कहा वो बलि, ये कोने में जाकर के गुरु चला गुड़ 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 क्या लगा रखा है रे, दान करना है तो हाँ करो, नहीं तो हम जा रहे हैं, समय नहीं है। बलि कहते हैं महाराज क्षमा करिए, अवश्य दान करूंगा मैं। दान करनी है तो संकल्प पत्र उठा। शुक्राचार्य जी कहते हैं मैं संकल्प नहीं पढ़ने वाला। बामन जी कहते हैं बामन का बेटा हूं, संकल्प नहीं आती है मुझे। अब कोई बनिया का बेटा आ जाए, उसे कहो कि पैसा गिनना आता है, तो चुकेगा पैसा गिनने में? बिना थूक लगाए सारा पैसा गिनेगा वो। ब्राह्मण का बेटा है, संकल्प पढ़ने से थोड़ी चुकेगा। कहते मैं ब्राह्मण का बेटा हूं महाराज, संकल्प पढ़ने आता है। संकल्प पात्र उठा, संकल्प पात्र उठाई। संकल्प पात्र में जो छिद्र होती है ना, उसमें मेंढक बन करके घुस गए शुक्राचार्य जी, जल ही नहीं गिरा। भगवान बामन भी बड़े चतुर, कुशा का एक तिनका उठाए, कुशा को लेकर के कहते हैं तेरी जो संकल्प पात्र है बड़ी पुरानी हो गई, लगता है कोई कचड़ा जमा हो गया है। और जैसे ही कुशा के सीख को डाले हैं छिद्र में, एक नेत्र फूट गई, छटपटा करके बाहर निकले हैं। शुक्राचार्य जी को एक आंख वाले बनाकर छोड़ दिए। बोले क्यों? एक आंख भगवान ने क्यों फोड़ दी? भगवान जब सामने खड़े हैं ना प्यारे, तो दृष्टि दो नहीं होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। और तुमने दो दृष्टि देखने का प्रयास किया, इसलिए मैंने तुझे एक आंख वाला बना करके छोड़ दिया। भगवान ने एक आंख वाला बना करके छोड़ दिया महाराज। छटपटा करके बाहर निकले हैं, जलपात्र से ढोटी से जल गिरा है, संकल्प पूर्ण हुआ। बलिराजा कहते हैं अब संकल्प हो गई महाराज, नाप लीजिए। बोले राजन इतना भी पता नहीं है, दान करने के बाद प्रणाम का भी तो विधान है। दान क्या है? ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम नहीं करोगे? पहले प्रणाम तो कर लो। जैसे ही राजा बलि ने प्रणाम करने के लिए सिर झुकाई ना परीक्षित, मेरे बामन ने विराट स्वरूप को धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। इतना बड़ा दिव्य स्वरूप धारण किया, आकाश पताल एक हो रहा है। राजा बलि ने सिर देखी तो मुकुट दिखाई नहीं दे रहा, इतने लंबे हो गए। अब भगवान ने विराट स्वरूप धारण करके एक चरण से सारी धरती को नाप लिया, दूसरा चरण ब्रह्मांड को गया है।
जैसे ब्रह्मांड को फाड़ करके पार हुआ है, ब्रह्मा जी ने चरण को फटाफट धोया, कमंडल में जल को रख लिया। लिखा है यहाँ, श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। ब्रह्मा जी ने वो चरण धो करके रख लिया जल को। बोले क्यों? आगे जाकर के वही जल तो गंगा जल बनेगी। माँ गंगा का एक नाम है विष्णु पादाब्जी। विष्णु चरण का जल ही वास्तविक में गंगा जल है, हाँ कोई और नहीं है वो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने धो करके रख लिया कमंडल में। और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया है, एक चरण धरती, दूसरे चरण ब्रह्मांड को। कहते हैं वो बलि, संकल्प क्या है ना दान करने का? हाँ गुरुजी, संकल्प के बाद यदि नहीं दोगे ब्राह्मण को, नरक में जाना पड़ेगा। बलि राजा कहते हैं नरक में जाने से नहीं डरता प्रभु, डर लगता है तो ब्राह्मणों के श्राप से लगता है। आहा, एक बात पूछनी थी प्रभु, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? जरा स्पष्ट कीजिए तो। बोले धन से 10 गुना बड़ा धन का मालिक कहलाता है। क्यों पूछ रहे हो? बोले प्रभु क्षमा कीजिएगा, आपने अभी मेरी धन संपदा को नापी है। धन का मालिक तो जिंदा खड़ा है ना। तीसरा चरण कहीं और रखने की आवश्यकता नहीं प्रभु, वो आपका तीसरा चरण मेरे सिर पर रख लीजिए ना। मेरे बामन जी के नेत्र सजल हो गए। कहते हैं बलि, मैं छलने तो तुझे आया था, लेकिन तूने मुझे छल लिया। तेरा सर्वस्व छिन गया दान करते करते। तेरे मन में घबराहट नहीं हुई? दान करते वक्त मन में घबराहट नहीं होनी चाहिए। तेरी सर्वस्व छिन गया, डर नहीं लगा? बोले ना प्रभु, ये जो सर्वस्व है आपका ही तो है, और मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे सिर पर पांव धरे हैं प्रभु। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। बामन जी कहते हैं बलि, मैं तेरे दान से संतुष्ट हूं। सुतल लोक का राज्य मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं, जिसके लिए सारी दुनिया तरसती है। नहीं चाहिए प्रभु, आपके चरणों के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ले लो राजन, देने का मन है। आप इतना कह रहे हैं तो ले लूंगा, लेकिन एक शर्त, जिस किसी दरवाजे से बाहर निकलूं और जिस किसी दरवाजे से भीतर जाऊं, हे प्रभु आज के बाद केवल आपका दर्शन पाऊं मैं, तभी तो मैं लूंगा। बामन जी कहते हैं अच्छा तेरे चपरासी बन जाऊं। अब किस दरवाजे से निकलेगा, कहां से जाएगा, मैं डंडा लेकर के खड़ा रहूं तभी तो बनेगा। बामन जी कहते हैं मैं तो ऐसा एक बार भी नहीं बोल रहा हूं। बोले तेरे कहने का मतलब तो वही है ना, चपरासी बन जाऊं तो। लेकिन एक बात कहूं रे बलि, इतना दान किया है तूने, तेरे चपरासी बनने को भी मैं तैयार हूं। आहा, मेरे प्रभु जाकर के सुतल लोक में पहरेदारी कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी को चिंता हुई, नारद जी आए घर में तो पूछने लगे, कहते हैं नारद बैकुंठ बड़ा सोना सोना लग रहा है रे, कहाँ है रे मेरे प्रभु? कहते हैं माँ वो तो चपरासी बने बैठे हैं सुतल लोक में, जब तक आप नहीं जाएंगे वो आने वाले नहीं, वो पहरेदारी कर रहे हैं। मैया लक्ष्मी ब्राह्मणी का दिव्य वेश बनाई है। जाते जाते बहुत 3 महीना लग गए। जाते जाते श्रावण की ठीक पूर्णिमा के दिन पहुंचे। और श्रावण पूर्णिमा को क्या होता है? रक्षाबंधन। ठीक पूर्णिमा के दिन पहुंचे हैं सुतल लोक में माँ लक्ष्मी। राजा बलि को देखे तो कहते हैं भैया, अब ये सोच रही है मेरी तो बहन कोई है ही नहीं। लक्ष्मी मैंने फिर चला, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, रक्षाबंधन का दिन है, आप कहें आपकी आज्ञा है तो आपके हाथों में रक्षा सूत्र बांध दो भैया। राजा बलि ने कहा बहुत सुंदर अवसर पर आई है बहना, मेरी भी कोई बहन नहीं, आप बांध दे। माँ लक्ष्मी ने बड़ी सुंदर धागा बांधी है। और एक बात कहूं, बहन लोग जब धागा बांधते हैं तो बदले में कुछ न कुछ देना भी पड़ता है। बलि ने पूछा क्या दे दूं आपको? सुतल लोक का राजा हूं, मांग जो चाहिए मांग। आज बहन जी ने कहा भैया मुझे शर्म आ रही है। अरे अपने भाई से मांगने में कैसी शर्म? तेरे मुंह से निकलने की देरी नहीं होगी, मैं पूरी करूंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? भैया कैसे मांगू? अरे पगली तू मेरी बहन है, भैया बोलती है ना, मांग क्या चाहिए? मैया लक्ष्मी कहती है भैया आपको यदि देने का मन है ना, वो आपकी जो पहरेदारी कर रहा है डंडा लेकर के, वो चपरासी वही मुझे दे दे। बलि ने कहा उसका तो क्या करेगी? मैया लक्ष्मी कहती हैं वो साधारण चपरासी नहीं है प्रभु, वो साक्षात मेरे नारायण हैं। मेरे नारायण चतुर्भुज स्वरूप लेकर के खड़े हुए हैं। माँ लक्ष्मी अपने स्वरूप में आकर के खड़ी हो गई। बलि राजा दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और उसी दिन से एक मंत्र आरंभ हुआ। उसी दिन से हमारे आचार्य जब बांधते हैं ना धागा, ये न बंधो बलि राजा
दानवेन्द्रो महाबला अतेन त्वां प्रतिबन्धामि रक्षे माचला माचला। हे यजमान, वही धागा मैं तेरी हाथों में बांधने जा रहा हूं। कौन सी? बोले जो लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के हाथों पर बांधी थी, और वही लक्ष्मी नारायण भगवान सदा तेरी रक्षा करें, सदा तेरी रक्षा करें। ये मंत्र का भाव। आहा, बामन जी को जो संपत्ति प्राप्त थी वो सब देवताओं को वापस लौटाया है। देवता अपने अपने घर में विराजमान हुए हैं। भगवान बामन का इसी उद्देश्य से महाराज प्राकट्य हुआ था। जीवन में एक बात याद रखिएगा, छोटे बन करके रहेंगे तो सब प्राप्त होगा, बड़ा बन करके कुछ प्राप्त करना चाहे नहीं मिलेगा। बड़ा बनना उतना आसान थोड़ी है। आप लोग बड़ा खाते हैं, बड़ा बड़ा खाते हैं ना? बड़ा कैसे बनता है? पहले रात को उड़द को सड़ाओ पानी में, रात भर सड़ता है, रात भर पानी में भिगा उसे, फिर सुबह जब हुए तो उस उड़द की पूरी चमड़ी को उधेड़ दो, चमड़ी को निकाला जाता है, ऊपर का काला काला रगड़ रगड़ के माता है। बड़ा बनना आसान नहीं है। उसके बाद में सिलौटी में जाएगा, अब घिस घिस करके जब पूरा चिकना हो जाएगा तो खोलते हुए तेल में फिर छन से छनेगा वो, तब बड़ा बनता है। बड़ा बनना उतना आसान नहीं होता प्यारे। छोटा बन करके रहिएगा, सब चीज प्राप्त होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजा भगवान से यदि कुछ चाहिए ना तो एक ही भाव रखिए, अहम नारायणम दासः। हे प्रभु, मैं आपका कोई नहीं, आपका दास बन करके रहना चाहता हूं। भगवान के चरणों में रहने का प्रयास करिए, भगवान बनने का प्रयास मत करिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये बामन चरित्र सुनाने के बाद में राम जी की कथा सुनाई। देखिए, ये कृष्ण कथा है तो राम की कथा क्यों सुनाई? कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, मेरे राम जी है मर्यादा पुरुषोत्तम। जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम को आप नहीं समझेंगे तो लीला पुरुषोत्तम समझ में आने वाले नहीं हैं। इसीलिए सबसे पहले मर्यादा की कथा सुनाई। आप मर्यादा को सुनोगे तो कृष्ण को पहचानोगे। बिना मर्यादा को जाने कृष्ण को जानना बड़ा मुश्किल है। क्यों? भगवान जो कृष्ण है